बात कर लेते हैं तुर्की में मची तबाही की, जहां लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब ये संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। 80,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप में मची तबाही के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मलबों में जिंदगी की तलाश अब भी जारी है। 165 घंटे बाद भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए राहत कर्मी दबे लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच तुर्की में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे जर्जर हो चुकी इमारतों पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत तुर्की के लोगों की मदद कर रहा है। भारतीय सेना के डॉक्टर घायलों के इलाज में दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्य में लगी है। सीरिया में मरने वालों की संख्या 5300 तक पहुंच गई है। ये तुर्की की आप 6 तस्वीरें अलग अलग देख रहे हैं, जहां लगातार जिंदगियों को तलाशने की कोशिश रेस्क्यू टीम की तरफ से की जा रही है, लेकिन बीच बीच में आ रहे आफ्टर शॉक्स, भूकंप के झटके और दहशत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे जो पहले ही भूकंप से जर्जर हो चुकी इमारतें हैं, उनके गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। अलग अलग तस्वीरें। दूसरी तरफ देखिए, भारत का ऑपरेशन दोस्त लगातार जिस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है और उसके जरिए तुर्की में जो हालात हैं उसमें घिरे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। बर्बादी के मलबे को समेटने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। ज्यादातर इलाकों को छोड़कर लोग जा चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए लोग ही नजर आ रहे हैं। तुर्की के स्कंदरुन का हाल जानिए, देखिए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। शहर बदल रहे हैं, मगर तस्वीर वही के वही है। तबाही की, विनाश की, बर्बादी की। इस वक्त मैं तुर्की के भूकंप प्रभावित स्कंदरुन शहर के अंदर हूं। इसी शहर के अंदर भारतीय सेना ने अपना मेडिकल कैंप स्थापित किया है लोगों की मदद के लिए। 300 से ज्यादा लोगों का इलाज इस शहर के अंदर अब तक भारतीय सेना का यह मेडिकल कैंप कर चुका है। साथ ही जो तमाम डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट्स की टीम भारत की तरफ से आई थी, दवाएं आई थी, वो कम से कम मरहम लगाने की कोशिश कर रही है तुर्की के इन घावों के ऊपर जो उसे इस शहर के अंदर मिले हैं। और साथ साथ भूकंप प्रभावित इस पूरे तमाम इलाके के अंदर लोगों को जिस तरीके के घाव मिले हैं, जिस तरीके की तकलीफ हुई है, उसे कम करने की कोशिश भारत भी लगातार कर रहा है इस स्कंदरुन शहर के अंदर। और ये सफेद सागर के बिल्कुल किनारे का शहर है, यानी इस शहर से ठीक सटा हुआ सफेद सागर है। और इस शहर के अंदर करीब 5 मीटर तक समुद्र का स्तर भी बढ़ चुका है इस भूकंप के बाद। और इस भूकंप से हुई तबाही का मंजर यहां भी आपको फैला हुआ नजर आता है। ये एक इमारत थी और आसपास की जो तमाम इमारतें हैं वो भी खंडहर के अंदर तब्दील हो चुकी हैं। मेरे सामने जहां दूर दूर तक नजर जाती है, इस तरीके की गिरी हुई इमारतों की पूरी कतार देखने को मिल रही है। ये बड़े बड़ी मशीनें जो हैं वो फिलहाल उस मलबे को समेटने और हटाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही जो यहाँ पर आपको रेस्क्यू वर्कर्स दिख रहे हैं, साथ ही आपको यहाँ हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी देखने को मिल रहे हैं। ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर इसलिए भी तैनात हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर इस बात की शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि उन इमारतों में खास तौर पर जहां अब लोग नहीं रह रहे हैं, लोग यहां से छोड़ के जा चुके हैं, उन तमाम इमारतों के अंदर चोरी की भी घटनाएं हो रही हैं। और इस चोरी को रोकने के लिए यहां पर बड़े पैमाने पर गश्त की भी इंतजाम किए गए हैं। और इस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार तैनात हैं और यहाँ पर मलबे को समेटने के साथ साथ लोगों को संभालने और उन्हें समय सहेजने की कोशिश भी जो है वो लगातार हो रही है। और इस तरीके के जो मलबे के अंबार हैं वो हर शहर के अंदर इतने ऊंचे हो चुके हैं कि अब इन्हें कम करने में जाने कितना वक्त लगेगा, उन जिंदगियों को समेटने में जाने कितना वक्त लगेगा जो यहाँ पर बिखरी हैं, जिनकी जिंदगियाँ यहाँ उजड़ी हैं। और लगातार ये जो पीड़ा है इसे कम करने की जो कोशिश भारत समेत दुनिया के कई देश कर रहे हैं, जाने वो पीड़ा, वो तकलीफ, वो दर्द कब कम होगा। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, स्कंदरुन, तुर्की, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।